दोस्तों जेड मोहाली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन जो सौर मंडल का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उनमें हमने लगभग सौर मंडल का टॉपिक पूरा कर लिया है। दो तो वीडियो हम बना चुके हैं। अब कुछ एक जो डाटा और बाकी बचे हैं वो इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो अब सबसे पहले एक जो देखो, क्योंकि सौर मंडल का जो टॉपिक है वो अपने सिलेबस में दो जगह है। एक तो आता है साइंस में और एक है अपने जीके के अंदर। जीके और जीएस के अंदर दोनों के सिलेबस में आता है सौर मंडल का। तो एक क्वेश्चन तो आपको कन्फर्म है, जो साइंस वाला पोर्शन वहां से क्वेश्चन मिलना ही है, और एक अपने जीके के अंदर देखेंगे। तो इस टॉपिक से दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। अब देखेंगे बच्चों, ये जो अपने पेपर के जीके वाले पेपर में आने वाला था वो तो क्वेश्चन देख लिया। अब देखेंगे कि जीएस के जो पेपर में, जनरल साइंस के जो पेपर में सौर मंडल के जो ये टॉपिक है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों ग्रहण वाला। ग्रहण का क्वेश्चन भी आया हुआ है अपने आर्मी के अंदर। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं अपने, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है। बस ये पूछा जाता है कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस कंडीशन में होता है, बस इतना ही क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं अपने, पहला तो क्वेश्चन है ग्रहण बोले तो इक्लिप्स, इंग्लिश में इसको इक्लिप्स कहते हैं, ग्रहण। तो एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ग्रहण कब होता है? तो एक उत्तर रहेगा बच्चों कि ग्रहण किस कंडीशन में होता है। तो आप कह देना सर, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आ जाएंगे वो कंडीशन क्या ग्रहण कहलाती है। एक आपको पता होगा कि ये तो है हमारा सूर्य, सूर्य की बाहर परिक्रमा कौन करती है? हमारी पृथ्वी। ये है बच्चों पृथ्वी, ठीक है। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो ग्रहण देखो, आपको पता है ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य की बाहर परिक्रमा, देखो हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अब देखो उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं बच्चों। तो अब देखो हमारी पृथ्वी का एक ही बच्चों प्राकृतिक उपग्रह वो कौन सा है? चंद्रमा। आप जैसे मून, ठीक है ना, हमारा एक ही चंदा मामा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये है चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये क्या हो गया? चंद्रमा की कक्षा हो गई, और ये हमारी पृथ्वी की कक्षा हो गई। अब एक क्वेश्चन है आपसे कि ये आ गया मून। क्वेश्चन पूछो, सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, वो किसके प्रकाश से प्रकाशित है? सूर्य के। हमारी पृथ्वी और हमारा चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित है? सूर्य के प्रकाश से। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा तो दिखाई नहीं देगा, बस ध्यान रखो। तो अब एक सिंपल लाइन में पूछे ग्रहण क्या है, तो आप कहोगे सर तीनों, जब हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब तीनों एक सिद्ध में आ जाए तो ये कंडीशन ग्रहण कहलाती है, ठीक है। अब देखो बच्चों कि ये चंद्रमा है, और चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। अब चक्कर लगाता हुआ ये चक्कर लगा रहा है। अब चक्कर लगाता इस कंडीशन में आया तो ये सूर्य है। अब देखो ये हमारा क्या है? सूर्य है। अब सूर्य से प्रकाश ये जा रहा है, ये देखो बच्चों ये प्रकाश। अब प्रकाश जा रहा है तो आगे बीच में बढ़ गई पृथ्वी आ गई। पृथ्वी ने क्या कर दिया? प्रकाश को रोक लिया। अब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा, जो हमें दिखाई नहीं दे वही ग्रहण लग गया। बस इतना ऐसे ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आना है अपने आर्मी के अंदर है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, बस यही क्वेश्चन आता है और कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें चंद्रमा नहीं दिखाई दिया तो क्या हो गया? चंद्र ग्रहण हो गया। क्वेश्चन पूछा गया था चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? जब क्या कहोगे? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े तो ये घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। ऐसा में कि अब देखो बीच में प्रकाश से पृथ्वी ने रोक लिया तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ा तो अंधेरा हो गया, चंद्रमा दिखाई नहीं दिया तो ये क्या हो गया? चंद्र ग्रहण हो गया। अब देखो इधर आओ वापस। अब ये क्या कर रहा है? ये चक्कर लगा रहा है साहब, लो यू आ ये आ गया, यहाँ पर है कौन है? मून आ गया, चक्कर लगाता। अब मून आ गया तो अब देखो ये प्रकाश जा रहा था सूर्य का, और सूर्य का प्रकाश जा रहा था, किसने रोक लिया? इस चंद्रमा ने रोक लिया। चंद्रमा ने रोक लिया तो पृथ्वी पर क्या हो गया? अंधेरा हो गया। अब एक बताओ, पृथ्वी और चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचा तो चंद्रमा पर पड़ा, और चंद्रमा की छाया किसके ऊपर पड़ी? पृथ्वी पर। यही घटना क्या कहलाई? सूर्य पर।
हमें क्या नहीं दिखाई देगा? सूर्य दिखाई नहीं देगा, सीधी सी बात है। बस ये चीजें जो हमें दिखाई नहीं दे वही ग्रहण हो गया। तो ये क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, इसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। क्लियर? तो अब देखो बच्चों, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स के अंदर क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़े, तो ये घटना सूर्य ग्रहण कहलाई। ये चीज है, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में तो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण, मतलब पूरा ही दिखाई नहीं दे, तो ये तो होता है पूर्ण। और कुछ मान लीजिए यहाँ पर आया तो कुछ एक क्षेत्र यहाँ पर जो प्रकाश पड़ना चाहिए वो हुआ, उसको बोलते हैं आंशिक, उसको बोलते हैं बच्चों आंशिक ग्रहण, ठीक है। तो अब ये कंडीशन समझ में आ गई सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। एक क्वेश्चन हो रहा है कि अब देखो कि एक तो होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तीनों कंडीशन बता दी दोनों। एक आता है कि सर एक साल में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक साल में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। एक बताओ चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। आप अगर भूल जाओ कई बार मन से दिमाग से निकल जाए कि यार चंद्र ग्रहण अमावस्या को होगा या पूर्णिमा को होगा। अमावस्या को तो चंद्रमा ऐसे ही दिखाई नहीं देता है, तो ग्रहण काहे का हुआ? ठीक है, कुछ दिखाई नहीं देगा तो होगा क्या? नहीं। तो पूर्णिमा के दिन ही क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। और अमावस्या के दिन क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ये ध्यान रख लेना। सूर्य ग्रहण आपको बस अमावस्या, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। समझ आ गया? ये चीज है। तो अब ये इतना सा अब डायग्राम बना लेते हैं फटाफट, आगे लिखते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो डालो हेडिंग ग्रहण। अब लिख लिया नीचे डायग्राम पोस्ट करें। अब देखो सूर्य ग्रहण, ये देखो इधर बात करें चंद्र ग्रहण की। अब सूर्य ग्रहण किस कंडीशन में होता है? ये तो आ गया सूर्य, और ये कौन आ गई हमारी अर्थ, और ये आ गया चंद्रमा। ये आ गया सूर्य, ये आ गई हमारी पृथ्वी, और ये आ गया चंद्रमा। ठीक है, ये चीज है। अब लिख लो, जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य, जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए तथा चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़े, तो यह घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। और जब ये लिख लो भैया, जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य, सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरे, तो यह घटना क्या कहलाती है? चंद्र ग्रहण कहलाती है। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, कब पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण बच्चों अमावस्या। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। और पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा बच्चों कि सर आप कह रहे हो कि एक साल में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं, और एक महीने में तो सर एक तो अमावस्या आती है, एक पूर्णिमा आती है। पर फिर आप ये बताइए कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि अमावस्या के दिन ये होता है चंद्रमा पूर्णिमा, तो एक महीने में 2 तो चॉइस होने चाहिए ग्रहण, ये होना चाहिए चॉइस। फिर होते क्यों नहीं है चॉइस? देखो भैया, का प्रत्येक पूर्णिमा को
चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता, ये रीजन बताइए। ग्रहण कब होगा, जब तीनों एक सिद्ध में आएंगे पूर्ण। अब एक देखो, तीनों एक सिद्ध में क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के आपस में जो अक्षीय झुकाव है ना 5 डिग्री है, 5 डिग्री अक्ष में झुका हुआ है चंद्रमा। समझ में आ गया। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये एक साल में सिर्फ 7 ही कंडीशन बनती है जब तीनों सीध में आते हैं। कभी चक्कर लगाता हुआ कभी आगे निकल जाता है, कभी पीछे निकल जाता है, ये रीजन होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। तो आया समझ में। एक क्वेश्चन हो रहा है बच्चों कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब देखो जब ग्रहण होता है ना तब ज्वार भाटा बहुत ही तेजी के साथ आता है, ठीक है ना, टाइड, ठीक है ना, ज्वार भाटा मतलब टाइड। तो मतलब बहुत ही मैक्सिमम क्यों टाइड ज्वार भाटा, ठीक है, साइक्लोन होते हैं तूफान तो हाँ। तो आप देखो कि टाइड क्या होते हैं, तो आपको सर चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण हमारा जो समुद्र का पानी वो ऊपर उठकर आगे बढ़ता है। जब देखो जब तीनों एक सिद्ध में आ गए तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा काम करता है, आकर्षण फोर्स बहुत तेजी से क्या हो जाता है, ये प्रभावी हो जाता है और बहुत ही तेजी के साथ में क्या आते हैं, टाइड आते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, तूफान भी तभी उड़ते हैं। ठीक है, ये चीजें भी ये चीज आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन भाई बच्चों आपसे कि ग्रहण किससे मापा जाता है, बताओ। पैमाना होता है जिस हिसाब से आपकी मैं लंबाई पूछूं तो आप कहोगे सर मेरी लंबाई 5 फुट 9 इंच है या 10 इंच है, आप कहोगे सर मेरी लंबाई 172 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के अंदर मापी जाती है या फिर आप फीट में मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए ग्रहण जो इक्लिप्स है उसको कैसे मेजर किया जाता है, इसके क्या पैरामीटर है, तो उत्तर क्या रहेगा कि ग्रहण मापने का जो पैमाना है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, डेजोर स्केल। क्या है बच्चों, डेजोर स्केल, ये लिख लेना। ग्रहण किससे मापा जाता है, डेजोर स्केल से मापा जाता है, तो लिख लेना ग्रहण डेजोर स्केल से मापा जाता है। तो ग्रहण किससे मापा जाता है, डेजोर स्केल से। ये लिख लिया, सारा क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना ये चीजें। तो भाइयों आप भी बताएं कि आपको ये जो ग्रहण वाला है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आपको कैसे लगे। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो तो आप ना अपने कमेंट करके बोल सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे का जो कमेंट देखकर आपको सारे सॉल्यूशन प्रदान कर दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये चीज तो क्वेश्चन में आ गया आपको सारा सारा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 3 क्वेश्चन और हैं जो हमारे साइंस के अंदर आ सकते हैं, वो देखो। तो फटाफट वो तीनों क्वेश्चन याद कर लेना उनके उत्तर, ठीक है, मैं बता देता हूं। ये हमारी पृथ्वी की बात करें, हमारी अर्थ। एक बताइए कि हमारी पृथ्वी कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, अब देखो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो सूर्य की परिक्रमा करने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है। ठीक है ना, रिवोल्यूशन पीरियड कहलाता है। क्वेश्चन आपसे बच्चों कि हमारी पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, पृथ्वी का परिक्रमण काल। तो आप कहोगे सर हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 से 1/4 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कितनी 56 सेकंड। ठीक है, ये चीजें। तो ये तो हो गया पूरा एक्यूरेट, बट राउंड फिगर में अपने क्वेश्चन आता है तो लगभग कितना, लगभग बच्चों 365 से 1/4 दिन, इतना भी याद रख सकते हो आप। अपने तो आर्मी में इतना ही पूछा जाएगा, अगर आएगा तो 365 से 1/4 दिन ही आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपसे, सर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने एक्स पृथ्वी को घूमती है, तो वो क्या कहलाता है, परिभ्रमण काल। तो क्वेश्चन आ गया पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है, रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ, बताइए आप। तो आपको सर लगभग 24 घंटे है, एक पीरियड बताओ, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड।
ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड ये लगता है बच्चों। ठीक है, ऐसा में आप या फिर इसको आप लगभग क्या कह सकते हो, लगभग 24 घंटे, इतने याद रख लेना। पृथ्वी का परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल समझ में आ गया ना, रिवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड। अब मैं ना क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और पढ़ते हैं जो पेपर के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सुनो। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, हमारी पृथ्वी पर दिन रात किस कारण बनते हैं? पृथ्वी दैनिक गति बोले तो रोटेशन, ठीक है ना। अब देखो कल मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया था, मानिए ये सूर्य है हमारा, क्या है बच्चों, ये सूर्य है और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और साथ साथ में सूर्य की परिक्रमा भी करती है, ठीक है, ये चीज है। और अब देखो इस पोजीशन में है, ये तो है हमारा सूर्य और 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। अब ये अपने अक्ष पर चक्कर काट रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों अपने अक्ष पर घूमती है, तो अब जो सूर्य का प्रकाश जो सामने यहाँ पर पड़ता है, इस क्षेत्र में तो दिन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। समझ में आया आपको, इस साइड में तो दिन, इधर वाली में रात है। तो क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर दिन रात का बनना कारण क्या है? पृथ्वी की दैनिक गति या फिर पृथ्वी का परिभ्रमण काल, रोटेशन पीरियड के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात का बड़ा छोटा होना। आपको पता है अब गर्मी आ रही है तो दिन बढ़ जाते हैं और रातें धीरे धीरे कम होती जाएगी, और फिर क्या होता है बच्चों, जब और गर्मी खतरनाक आ जाएगी तो किस तरह आपको मैंने जब पढ़ाया था कि पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। सबसे बड़ी रात कब होती है, 22 दिसंबर को। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, ये चीज है। अब देखो अभी गया 21 मार्च, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, दिन बढ़ने स्टार्ट हो गए, रात धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो गई है। तो जैसे अब गर्मी आएगी तो क्या होगी, रात बढ़ जाएगी, फिर धीरे धीरे सर्दी आएगी तो मतलब सॉरी उल्टा हो गया, तो गर्मी आएगी तो दिन बढ़ जाएगी, रात छोटी हो जाएगी, तो सर्दी आएगी तो रात बढ़ जाएगी और दिन छोटी हो जाएगी। तो मतलब आपको सर ये सारा का सारा कारण किस कारण हो रहा है, वार्षिक गति के कारण, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, वार्षिक, मतलब जब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं ना हमारी अर्थ, ये सारे कारण हो रहे हैं। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे साइंस में आएंगे। ये क्वेश्चन पृथ्वी पर दिन रात का बनना कारण क्या है, पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी पर दिन रात का बड़ा छोटा होना कारण क्या है, पृथ्वी की वार्षिक गति। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट यही ऑप्शन मिलेगा आपको, ना तो वो परिभ्रमण पूछेगा ना परिक्रमण, वैसे नहीं आएगा परिभ्रमण गति का परिक्रमण गति नहीं, वो दैनिक गति और वार्षिक गति कहेगा वो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो दोनों आगे। तीसरा क्वेश्चन आता है पृथ्वी पर सर ऋतु परिवर्तन होते हैं, सर्दियां आ रही है, गर्मी आ रही है, बारिश आ रही है, सर्द, ये सारा क्या होता है, ये किस कारण होता है? तो ध्यान रखना बच्चों, पृथ्वी के झुकाव के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। इस झुकाव के कारण क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी ऋतु परिवर्तन हो रही है, साथ साथ में झुकाव के साथ साथ क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। दोनों कारण बता सकते हैं इसमें, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आगे समझ में, ठीक है। अब मैं आपसे और क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, 5-7 क्वेश्चन है। एक अपने आर्मी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्रुवीय तारा हमेशा किस दिशा को इंडिकेट करता है, उत्तर दिशा को। एक आपसे क्वेश्चन है कि आपने कंपास नाम सुना होगा, कंपास किस डायरेक्शन को, वेरी गुड, आपको सर कंपास अब उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। तो कंपास किसके आधार पर बनाया गया पता है आपको, ध्रुवीय तारा को, ठीक है ना। ध्रुव तारा को ही देखकर कंपास का निर्माण किया गया था। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। और ध्रुव आपको पता है, मैंने कहानी सुनाई थी, ध्रुव क्या था, भगवान का भगत था, ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीज है। तो अब जब मंदिर पढ़ाए थे मैंने पूरी स्टोरी सुनाई थी आपको। तो अब आगे बढ़े अपन। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन अपने राजस्थान पुलिस में भी आया था, ये अपने भी आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा, ध्यान रखना सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी क्या है बच्चों, एक दूसरा। हाँ, आप लोग दूसरे में चले गए, पहला तो जो पास में था वो तो ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है ना। गोद में छोरो और गांव में ढिंढोरो, टेंशन नहीं लेनी। तो पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या पृथ्वी के
सबसे नजदीक तारा। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा क्या है? जो ऑप्शन में सूर्य है तो सूर्य करोगे, ठीक है ना। और पूछ लिया जाए कि सर दूसरा सबसे नजदीक तारा, दूसरा सबसे नजदीक तारा बताओ भैया, उत्तर क्या रहेगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। उत्तर क्या रहेगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये रहेगा दूसरा सबसे नजदीक तारा। एक क्वेश्चन हो रहा है, कैसा ब्रह्मांड का, किसका बच्चों का, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा, उत्तर क्या रहेगा? साइरस। साइरस का दूसरा नाम डॉग स्टार, ठीक है। ये तो 3 क्वेश्चन का पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य, सूर्य अगर ऑप्शन में नहीं है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, और वो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा साइरस या फिर डॉग स्टार। गंडक दो ना, हाँ डॉग मतलब गंडक, स्टार मतलब तारा, गंडक तारा, ये चीज। तो अब आपके सामने है, उतारो फटाफट तेरह के तेरह क्वेश्चन। फटाफट देखो। अब देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, अब देखते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में। 2-3 लाइनें अपने को याद रखनी है। पहला तो क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्रीय प्राकृतिक उपग्रह या फिर जीवाश्मीय उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट, तो चंद्रमा है हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है हमारी अर्थ और दूसरा है बच्चों चंद्रमा। तो आप ये बताइए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी कितनी है? कोई बताएगा? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी 3,84,365 किलोमीटर, ये है दूरी। कितनी है? कसर मात्र 3,84,365 किलोमीटर। गूगल तो 400 बताता है, गलत बताता है गूगल, इतना ही आएगा जो बुकों में हमारे, ठीक है। सीबीएसई, क्योंकि आर्मी के अंदर जो पेपर आता है वो अपने एनसीईआरटी आ सकता है, या फिर अपने जो सेंट्रल बोर्ड होता है ना वो होता है सीबीएसई बोर्ड, वही किताबें लगती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोगों से बच्चों कि हमें पृथ्वी पर जो दिखाई देता है वो किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण। चंद्रमा हमें दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश के कारण। क्वेश्चन आपसे है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आया, पृथ्वी से टकराकर प्रकाश से चंद्रमा तक गया, ठीक है। तो पृथ्वी से चंद्रमा तक प्रकाश जाने में कितना समय लेता है? प्रकाश का वेग तो वही रहेगा, ये तो बात है। तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से चंद्रमा तक आने में 1 मिनट 30 सेकंड है 30 सेकंड। ये आप बोल रहे हो ना 1 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। अब देखो उत्तर क्या रहेगा। पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? तो स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नॉर्मल भाषा में कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अरे दूरी कितनी है? 3,84,000। 1 सेकंड में जब 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं तो फिर 1 मिनट कहाँ लगेगी? तो 1.3 सेकंड। सीधा बोलो ना वहां पे कितना? 1.3 सेकंड। कितना टाइम लगता है बच्चों? समझाई का नहीं, क्योंकि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। बची कितनी? 84,000। तो बस तीसरा भाग, ठीक है। तो 1.3 सेकंड का टाइम क्लियर हो गया ना? चीज है। तो अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन है आपसे कि हम खड़े हैं हमारी पृथ्वी पर और चंद्रमा अपनी जगह है। तो आप ये बताइए कि कोई मनुष्य पृथ्वी से खड़ा होकर चंद्रमा का
अधिकतम कितना भाग देख सकता है? 57%। रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम भाग देखा जा सकता है। कितना परसेंट भाग अधिकतम देखा जा सकता है? 57% भाग ही देखा जा सकता है। अब आप कहोगे सर क्या हम चंद्रमा का 100% भाग नहीं देख सकते? बिल्कुल नहीं देख सकते। क्यों भैया? इसका रीजन क्या है कि सर जितनी पृथ्वी की स्पीड है उसी स्पीड से कौन घूमता है, चक्कर लगाता है? चंद्रमा। अब ऐसा करो, आप खड़े हो और मैं आपके सामने खड़ा होता हूं, मैं जिस स्पीड से घूमता हूं आप उसी स्पीड से घूमो, वापस अपन देखेंगे तो वापस अपन वही चेहरा दिखाई देगा, वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं। बस यही तो चीज है। तो आप कहोगे सर एक क्वेश्चन बताइए फिर क्या कि चंद्रमा उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। तो पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? वेरी गुड। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में ठीक है कितना समय लगता है? तो उत्तर क्या रहेगा? आपको सर 27 दिन 8 घंटे का लगभग 27.5 दिन ये मिलेगा आपको ऑप्शन में। 27.5 दिन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे नक्षत्र मास बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मास। इसको बोलते हैं बच्चों नक्षत्र मास। समझ में आया आपको? अब एक क्वेश्चन और है, इसकी तुलना सूर्य से की जाए तो भैया एक होता है नक्षत्र मास, एक होता है चंद्रमास। चंद्रमास कितने दिन का होता है? 29.5 दिन। अगर चंद्रमा की तुलना सूर्य से की जाए, कैसा चंद्रमा? देखो चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा तो करता नहीं, आपको भी पता है। सूर्य की परिक्रमा करेगा वो ग्रह कहलाएगा। ठीक, इसकी तुलना की जाती है सूर्य से, तब भैया तो आप कहोगे सर सूर्य के बाहर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय चंद्रमा द्वारा क्या कहलाता है? चंद्रमास कहलाता है। और चंद्रमास कितने दिन का होता है? 29.5 दिन का। हमारे जितने भी जो कैलेंडर है, देशी कैलेंडर जैसे विक्रम संवत है या फिर हमारा जो शक संवत है वो किस पर आधारित है? चंद्रमास पर आधारित है। समझ में आया? और ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? वो सूर्य पर आधारित है। जो हमारा कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित है। ध्यान रख लेना। हमारा राष्ट्रीय एक तो संवत, राष्ट्रीय संवत क्या है? शक संवत। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग क्या? विक्रम पंचांग। विक्रम संवत और शक संवत किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। बोले तो चंद्रमास पर आधारित है। और जो नेशनल जो आप कहते हो नेशनल कैलेंडर बोले तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? वो है सूर्य पर आधारित। सूर्य पर आधारित कैसे? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है? 365 से 1/4 दिन, मतलब 1 साल हो गया ना, तो वो सूर्य से रिलेटेड करो तो 1 वर्ष कितने दिन का होता है? 365 से 1/4 दिन का होता है। ये इस पर जो कैलेंडर बनाया बच्चों वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 साल कितने दिन का होता है? 365 से 1/4 दिन। क्लियर है? और दूसरी बात है जो हमारा शक संवत या फिर विक्रम संवत कहते हैं बच्चों वो किस पर आधारित होता है? चंद्रमास पर है। और एक बताओ विक्रम संवत हो चाहे शक संवत हो उसमें महीने कितने हैं? आर्यभट्ट से महीने कितने होते हैं? 12 ही तो होते हैं। पहला महीना चैत्र, ठीक है, लग गया नया साल है तो लगेगा, मतलब शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होता है हमारा, और अंतिम महीना फाल्गुन, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो 12 महीने होते हैं। अब एक महीने का कितना होता है? 29.5 दिन का होता है एक महीना। तो अब बताओ 12 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितने दिन आएगा? आप राउंड फिगर 30 मानो, इसको 29.5 छोड़ो 30 मानो। 30 को 12 से क्या? 360 में कितने कम करें? 6 कम कर दो। 6 कम करते कितने हो गए? 354 दिन। 354 दिन हो गए ना। हमारा जो विक्रम संवत होता है 1 साल कितने दिन का होता है? 354 दिन का। और ग्रेगोरियन कैलेंडर कितने दिन का होता है? 365 दिन का। अंतर बताओ कितने का हो गया? 11 दिन का अंतर हो गया नहीं? कितने दिन का हो गया? 11 दिन का। अब हर तीसरे साल 3 साल के बाद कितने हो गया? 11 33। हर तीसरे वर्ष से क्या होता है बच्चों? हमारे जो विक्रम संवत या शक संवत है जो हमारे देशी महीने वो बढ़ जाता है।
आता है ना, कभी दो जेठ बढ़ गए, कभी 2 भादवा बढ़ गए, ऐसे होता है ना, वो इस कारण आता है। समझ में आई आपको? और कुछ नहीं है, हर तीसरे साल 1 महीना एक्स्ट्रा इस कारण आता है, क्यों बराबर तो करना पड़ेगा ना, ये रीजन है। क्लियर हो गया ना? अब राहु नक्षत्र चित्र सारा आ गया, ऐसे निकाले जाते हैं, वो सारी की सारी गति होती है, ये सूर्य की और चंद्रमा की गति। अब आया दिमाग में, क्यों अपन सोचते हैं यार अब की बार 13 महीना है, क्या 2 भादु है, अरे वो बराबर तो करने पड़ेगा ना उसको। इसीलिए हमारे पहले जो कितने माइंडेड कॉपी थी, जो हमारे पुराने समय के अंदर है, हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, साइंस तो अब आई है, किताबें तो अब आई, उससे पहले भी देखो कितने सारे लोग पता लगा लिया करते थे, ठीक है ना, कितना माइंड तेज था। तो ये रिजल्ट था बच्चों, समझ आई आपको? तो ये चीजें हैं चंद्रमास और ये चीज, तो लिख लिया ये चीजें। हाँ क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं, वो आपके साइंस का है कि चंद्रमा पर पृथ्वी का कितना %, आप बताइए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? 1.8। तो आप कहोगे सर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी का 1/6। अगर हमारा मान लीजिए यहाँ पर 60 किलो वेट है, तो चंद्रमा पर जाएगा कितना हो जाएगा? 10 किलो हो जाएगा, ठीक है, 10 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर आप 6 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर हमारा 60 चंद्रमा पर जाएगा तो 10 किलो हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? 1/6 होता है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ रखा है साइंस के अंदर। तो ये होता है पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। एक हमारी जो पृथ्वी है वो कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? मिल्की वे। हाँ, आपको मिल्की वे, दुग्ध मेखला या फिर आकाश गंगा। एक बताओ बच्चों, गैलेक्सी किसे कहते हैं? मंदाकिनी किसे कहते हैं? सर उसके अंदर बहुत सारे तारे। हाँ वेरी गुड, आपको सर असंख्य तारों का समूह गैलेक्सी कहलाता है, जिसके अंदर तारों के निर्माण की प्रक्रिया उसी में होती है, ठीक है ना। असंख्य तारों का समूह गैलेक्सी कहलाता है। और हमारी पृथ्वी कौन सी गैलेक्सी में? मिल्की वे, आकाश गंगा कह देते हो आप, चाहे आप उसको दुग्ध मेखला कह दो। और एक क्वेश्चन आपसे कि जो मिल्की वे, दुग्ध मेखला, जो हमारी आकाश गंगा है, उसका आकार कैसा है? स्पाइरल, सर्पिलाकार, जो हमारे बाइंडेड कर रखे हैं ना बुकों के पीछे, सर्पिलाकार उसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर सेट में मिल जाता है कि हमारी जो मिल्की वे या दुग्ध मेखला या आकाश गंगा, उसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार। तो सारी चीज आगे क्लियर हो गया ना? कोई डाउट? ठीक है, तो आप ये वीडियो देखकर बताएं भाइयों कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।